आरव को लगा कि उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। तभी एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे छिपी है एक भूली हुई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो कभी लिखी ही नहीं गई थी। आखिर कौन है जो अंधेरे को पुकार रहा है? और उससे आगे का ये है कि सिंहासन पर बैठी वह आकृति अब भी अंधेरे में छिपी हुई थी। लाखों परछाइयां शांत थीं, मानो वे सब उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। और आरब ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी और उसने कहा, कौन हो तुम? कुछ क्षण तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिंहासन पर बैठी आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और उसी पल सभागार की सारी रोशनियां बुझ गईं और सिर्फ सिंहासन के आसपास हल्की नीली चमक रह गई। आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक पुरानी किताब प्रकट हो गई, और वही किताब जिसके जैसे आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक प्रतीक बना था। और फिर वह रहस्यमयी व्यक्ति बोला, हाँ, प्रतीक बना था, वो सिर्फ आंख का। और फिर वह रहस्यमयी व्यक्ति बोला, मैं दर्शक नहीं हूँ आरव, मैं पहला पाठक हूँ। और ये सुनते ही पूरा सभागार कांप उठा और आरव की आंखें फैल गई कि पहला पाठक। और आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कहानी का एक लेखक होता है, लेकिन हर कहानी को जीवित रखने के लिए एक पाठक भी चाहिए। और मैं वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने पहली कहानी पढ़ी थी। और तभी उसके चेहरे पर पड़ी छाया हटने लगी और आरव ने ध्यान से देखा और उसका दिल जो था वो जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल सामान्य था, ना कोई देवता ना कोई राक्षस, बस एक साधारण इंसान। लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत कहानियां झलक रही थीं। और तभी उसने किताब खोली और पहला पन्ना आरव की ओर दिया और उस पर लिखा था, जब अंतिम रहस्य जागेगा पहला पाठक लौटेगा। और आरव कुछ समझ पाता उससे पहले सभागार की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और परछाइयां घबराकर पीछे हटने लगी। और दूर कहीं से एक भयावह गर्जना सुनाई दी। पहला पाठक अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि वह आ गया, और जिससे लेखक भी डरते थे और पाठक भी। और ये सुनकर अचानक सभागार की छत फट गई। ऊपर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमक रही थी, इतनी बड़ी कि पूरा सभागार उनके सामने छोटा लग रहा था। और ये देखकर आरव की सांसें थम गईं, क्योंकि सब उसकी किताब के पन्नों पर अपने आप शब्द उभरने लगे। अध्याय 14 और कहानियों का शिकार जाग चुका है। और ऊपर फैले अंधेरे में वे दो विशाल लाल आंखें जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन शक्ति सदियों की नींद से जाग चुकी हो, और लाखों परछाइयां डरकर भागने लगी। पहला पाठक भी पहली बार चिंतित दिखाई दे रहा था और आरव ने कांपती आवाज में पूछा कि ये कौन है। और पहले पाठक ने ऊपर देखा और धीमे स्वर में कहा कि इसे कहानियों का शिकारी कहते हैं, और ये कहानियां नहीं पढ़ता, ये उन्हें निगल जाता है। और ये सुनकर पूरा सभागार हिल गया और अंधेरे के बीच से एक विशाल पंजा बाहर निकला। जहां उसका पंजा पड़ता वहां किताबें धूल बन जाती, यादें मिट जाती और कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और आरव ने अपनी किताब को सीने से लगा लिया। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये उन सभी कहानियों के अस्तित्व का सवाल था जिसने उसकी दुनिया बनी थी जिससे। और तभी पहले पाठक ने अपनी किताब आरव को थमा दी। किताब का कवर चमक रहा था, उस पर नए शब्द उभर आए, अंतिम अध्याय का द्वार। आरव ने हैरानी से पूछा कि मुझे ये क्यों दे रहे हैं? और तभी उसने कहा, पहला पाठक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी थी, क्योंकि अब कहानी ये मेरी नहीं रही, अब ये तुम्हारी है। और उसी क्षण ऊपर से एक भयानक गर्जना गूंजी और कहानियों का शिकारी पूरी तरह अंधेरे से बाहर आने लगा। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देने लगा, आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह कोई राक्षस नहीं था, वह अनगिनत फटे हुए पन्नों, टूटी हुई यादों और भूली हुई कहानियों से बना हुआ था। मानो दुनिया की हर अधूरी कहानी एक ही शरीर में कैद हो।
और तभी उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी कि मुझे अंत चाहिए, हर कहानी का अंत। और सबसे पहले उसकी लाल आंखें सीधे आरब पर टिक गई। और तुम्हारी कहानी का अंत। और अचानक आरब के हाथ में पकड़ी किताब अपने आप खुल गई। अचानक आरब के हाथ में पकड़ी किताब अपने आप खुल गई और उसके अंतिम पन्ने पर एक नया संदेश उभरा। यदि कहानी को बचाना है तो लेखक, पाठक और पात्र को एक होना होगा। ये पढ़ते ही पहला पाठक स्तब्ध रह गया, क्योंकि ये भविष्यवाणी उसने भी पहले कभी नहीं देखी थी। और दूर अंधेरे में कहानियों का शिकारी मुस्कुरा रहा था, मानो उसे भी इस भविष्यवाणी का इंतजार था। और कहानियों का शिकारी अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी लाल आंखों की चमक पूरे सभागार पर फैल चुकी थी और पहला पाठक चुप था। आरब के हाथ में पकड़ी किताब कांप रही थी और उस पर लिखी भविष्यवाणी बार बार चुमक रही थी। लेखक, पाठक और पात्र को एक होना होगा। ये सुनकर आरब ने गहरी सांस ली और उसने कहा कि लेखक कहाँ है। पहला पाठक धीरे से बोला कि लेखक को तुम पहले ही मिल चुके हो। और आरब के दिमाग में बिजली सी कौंधी कि अनिरुद्ध, शून्य लेखक, रूम जीरो, और सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसी क्षण सभागार के बीच एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी से एक परिचित आकृति बाहर आई। वह अनिरुद्ध था, वही लेखक जिसे कभी इतिहास ने बुला दिया था, वही लेखक जिसे कभी इतिहास ने बुला दिया था। उसने आरब और पहले पाठक की ओर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, लगता है अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। और कहानियों का शिकारी जोर से गरजा और ये सुनकर पूरा सभागार कांप उठा कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते और मैं उन सभी कहानियों का अंत हूं जिन्हें बुला दिया गया। और अचानक उसके शरीर से हजारों काली छायाएं निकली। हर छाया एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसा पात्र जिसे कभी अंत नहीं मिला, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब कभी नहीं मिला। और वे सब आरब की ओर बढ़ने लगे और तभी अनिरुद्ध ने अपनी कलम निकाली और पहला पाठक ने अपनी प्राचीन पुस्तक खोली और आरब की किताब तेज रोशनी से चमकने लगी। और पहली बार लेखक, पाठक और पात्र एक साथ खड़े थे और अचानक तीनों की शक्तियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। कलम की स्याही, किताब के शब्द और आरब की स्मृतियां एक विशाल प्रकाश में बदल गईं। उस रोशनी के बीच एक नया दरवाजा प्रकट हुआ, जो पहले कभी ना देखा गया दरवाजा था। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, स्रोत का द्वार। और ये देखकर पहले पाठक की आंखें फैल गईं। अनिरुद्ध की सांसें रुक गईं, क्योंकि कहानियों में इस दरवाजे का सिर्फ जिक्र था, किसी ने इसे कभी देखा नहीं था। और तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा और उसे भीतर से एक आवाज आई, यदि तुम सच में अंत चाहते हो तो शुरुआत तक आओ। और आरब ने अंधेरे की ओर देखा, फिर उस द्वार की ओर। उसे महसूस हो रहा था कि इस दरवाजे के पीछे वह रहस्य छिपा है जिससे हर कहानी जन्म लेती है, और शायद वही कहानियों के शिकारी का असली सच भी छिपा था। और उसने कहा, यदि तुम सच में अंत चाहते हो तो शुरुआत तक जाओ। ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। स्रोत का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था और उसके भीतर न रोशनी थी न अंधेरा, बस एक अनंत शून्य था, और जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। आरब ने अनिरुद्ध और पहले पाठक की ओर देखा और तीनों समझ चुके थे अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने एक साथ उस द्वार के भीतर कदम रखा और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। और जब आरब ने दोबारा आंखें खोली तो वह एक विशाल मैदान में खड़ा था। चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई थी, न आसमान दिखाई दे रहा था न जमीन का अंत। और सबसे अजीब बात, यहाँ कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि उनके कदमों की भी नहीं। और तभी सामने धुंध के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया, एक अकेला पेड़ जिस पर सिर्फ एक पत्ता लगा हुआ था। और पहला पाठक फुसफुसाया कि ये असंभव है और ये प्रथम कथा वृक्ष है। और ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें फैल गईं, किंवदंतियां भी सच थीं। आरब ने पूछा, ये क्या है? और अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर कहानी, हर कल्पना और हर सपना इसी वृक्ष के एक पत्ते से जन्म लेता है। और आरब उस पेड़ को देख ही रहा था कि अचानक उसका एकमात्र पत्ता कांपने लगा
धीरे धीरे वह पत्ता काला पड़ने लगा और उसी क्षण दूर कहीं से शिकारी की गर्जना सुनाई दी और ये सुनकर पहला पाठक घबरा गया। वह यहाँ तक पहुंच गया और अचानक धुंध फटने लगी और उसके भीतर से कहानियों का शिकारी बाहर निकल आया। लेकिन इस बार वह पहले से भी विशाल था। उसका शरीर अब पूरी तरह टूटे हुए पन्नों और भूली हुई यादों से बना हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी, सब कुछ समाप्त कर देना। और तभी उसने प्रथम कथा वृक्ष की ओर हाथ बढ़ाया। अगर वह उस अंतिम पत्ते को छू लेता तो शायद हर कहानी हमेशा के लिए मिट जाती। और आरव दौड़ पड़ा। अनिरुद्ध ने अपनी कलम उठाई। पहले पाठक ने अपनी पुस्तक खोल दी, लेकिन तभी वृक्ष के नीचे की मिट्टी चमकने लगी और वहां से एक चौथी आकृति बाहर आई। एक ऐसी आकृति जिसे देखकर अनिरुद्ध, पहला पाठक और यहाँ तक कि शिकारी भी रुक गया, क्योंकि वह कोई लेखक नहीं था, कोई पाठक नहीं था, कोई पात्र नहीं था। वह सिर्फ मुस्कुराया और बोला, तुम सब मेरी कहानियां हो। और पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि शायद वे उस अस्तित्व के सामने खड़े थे जिसने सबसे पहले कहानी की कल्पना की थी। और ये तुम सब मेरी कहानियां हो, ये शब्द सुनते इस समय मानो रुक गया और कहानियों का शिकारी स्थिर हो गया और अनिरुद्ध की कलम हवा में ही रुक गई और पहले पाठक की पुस्तक के पन्ने पलटना बंद हो गए। और आरव, वह उस समय रहस्यमयी व्यक्ति को देखता रह गया। वह साधारण दिखता था, ना उसके सिर पर मुकुट था, ना उसके हाथों में कोई शक्ति, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी विशाल थी कि पूरा शून्य उसके चारों ओर झुकता हुआ महसूस हो रहा था। और आरव ने हिम्मत करके पूछा कि आप कौन है, और वह व्यक्ति मुस्कुराया। फिर उसने प्रथम कथा वृक्ष के अंतिम पत्ते को हल्के से छुआ और बोला, मैं नामों से पहले था, मैं शब्दों से पहले था और मैं उन सपनों से भी पहले था जिनसे कहानियां जन्म लेती हैं। अचानक वृक्ष का पत्ता चमकने लगा, उसमें अनगिनत दृश्य दिखाई देने लगे। बंद कमरा, रूम 0, शहर, एक खामोशी, पहला रहस्य, पहला पाठक अनिरुद्ध और स्वयं आरव भी दिखाई देने लगा। सब एक ही पत्ते में समाये हुए थे। और तभी कहानियों का शिकारी गर्जा कि झूठ, अगर तुम शुरुआत हो तो मैं अंत हूँ। और ये सुनकर पूरा शून्य कांप उठा और शिकारी ने अपना विशाल हाथ उठाया और प्रथम कथा वृक्ष पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ पत्ते तक पहुंचता, वह रहस्यमयी व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा कि रुको, और चमत्कार हो गया। शिकारी वहीं रुक गया, मानो समय ने उसे बांध लिया हो। आरव ने पहली बार उस प्राणी की आंखों में देखा। वहां न क्रोध था, न भय, सिर्फ और सिर्फ करुणा थी। वह धीरे धीरे शिकारी के पास गया और बोला, तुम अंत नहीं हो, तुम उन कहानियों का दर्द हो जिन्हें कभी पूरा होने का अवसर ही नहीं मिला। और ये सुनते ही शिकारी की लाल आंखें कांपने लगी, उसके शरीर से काले पन्ने गिरने लगे, टूटे हुए पात्रों की आवाजें गूंजने लगी, अधूरी कहानियों की चीख सुनाई देने लगी। तभी आरव को समझ आया, शिकारी जन्म से राक्षस नहीं था, वह उन सभी भूली हुई कहानियों का दुख था जिन्हें कभी अंत नहीं मिला। और शायद उसे हराने का तरीका युद्ध नहीं था और उसे पूरा करना था। तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति आरव की ओर मुड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता आई कि अंतिम रहस्य अब तुम्हारे सामने है आरव। क्या तुम उन कहानियों को पूरा करोगे या उन्हें हमेशा के लिए मिटा दोगे? और ये सुनकर प्रथम कथा वृक्ष का अंतिम पत्ता हवा में चमकने लगा और उस पर एक नया अध्याय उभर आया। उस अध्याय का नाम था अंतिम निर्णय। प्रथम कथा वृक्ष का अंतिम पत्ता सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, उस पर लिखा था अंतिम निर्णय। और आरव उस पत्ते को देखता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, पहला शिकारी को मिटा देना ताकि सभी कहानियां सुरक्षित रहें, और दूसरा ये था कि उन अधूरी कहानियों को पूरा करना जिनके दर्द ने शिकारी को जन्म दिया था। और शून्य में सन्नाटा था। अनिरुद्ध, पहला पाठक और वह रहस्यमयी श्रेष्ठा सभी आरव के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। तभी आरव धीरे धीरे शिकारी के पास गया। अब उसकी लाल आंखों में क्रोध कम और पीड़ा अधिक दिखाई दे रही थी। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें मिटाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें सुनूंगा। और ये सुनते ही पूरा शून्य कांप उठा। शिकारी की आंखों से पहली बार आंसू की एक बूंद गिरी और हजारों अधूरी कहानियां रोशनी बनकर आसमान में फैल गईं।
किसी कहानी को उसका अंत मिल गया, किसी पात्र को उसका घर, किसी रहस्य को उसका उत्तर और किसी सपने को उसका पूरा होना। और तभी प्रथम कथा वृक्ष पर एक नया पत्ता उगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा वृक्ष हरे पत्तों से भर गया। और पहला पाठक मुस्कुराया कि अनिरुद्ध ने अपनी कलम बंद कर दी और वह रहस्यमय सृष्टा शांत खड़ा रहा। उसने आरव की ओर देखकर कहा कि यही उत्तर था। कहानियां समाप्त नहीं होती, वे सुनी जाने का इंतजार करती हैं। और अचानक शिकारी का विशाल शरीर रोशनी में बदल गया, टूटे हुए पन्ने जुड़ने लगे, भूली हुई यादें लौटने लगी, और कुछ ही क्षणों में वहां कोई राक्षस नहीं था, सिर्फ एक साधारण लड़का खड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, आरव का धन्यवाद किया, और उसने कहा कि मुझे अंत नहीं, एक मौका चाहिए था। उसके शब्दों के साथ पूरा शून्य चमक उठा और प्रथम कथा वृक्ष की शाखाएं अनंत आकाश तक फैल गईं। नई कहानियां जन्म लेने लगी, नए रहस्य बनने लगे, और आरव समझ गया, सच्चा नायक वह नहीं होता जो दुश्मन को हरा दे, सच्चा नायक वह होता है जो किसी टूटे हुए अस्तित्व को फिर से उम्मीद दे सके। और तभी उसकी किताब का अंतिम पन्ना खुला, उस पर लिखा था समाप्त। और आरव मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उस शब्द के नीचे एक नई पंक्ति उभर आई, हर अंत के बाद एक नई कहानी जन्म लेती है। और दूर कहीं एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समाप्त या शायद एक नई शुरुआत थी वो। दूर खड़ा वह बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। आरव ने सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है, प्रथम कथा वृक्ष सुरक्षित था, अधूरी कहानियों का उनका अंत मिल चुका था, और शिकारी भी अब अंधेरे का राक्षस नहीं रहा था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे से जो आवाज आई, उसने आरव को फिर से रोक दिया। उसमें से आवाज आई, मदद करो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। और आरव ने अनिरुद्ध की ओर देखा, पहले पाठक की ओर देखा, लेकिन दोनों के चेहरों पर भी हैरानी थी। और उन्होंने कहा, आरव ने पूछा, क्या तुमने सुना? पहले पाठक ने धीरे से सिर हिलाया कि हाँ, लेकिन ये आवाज किसी कहानी से नहीं आ रही। ये सुनते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, किसी कहानी से नहीं आ रही। तभी वह रहस्यमय सृष्टा पहली बार चिंतित दिखाई दिया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह असंभव है, और वह जगह तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। अचानक शून्य में हलचल होने लगी। प्रथम कथा वृक्ष के कुछ पत्ते काले पड़ने लगे, नई जन्म ले रही कहानियां धुंधली होने लगी, मानो कोई अनजान शक्ति फिर से संतुलन बिगाड़ रही हो। और दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन उसके पीछे से अंधेरा था, गहरा अंधेरा, अंतहीन अंधेरा। और उस अंधेरे के भीतर दो नीली आंखें चमक रही थी, लाल नहीं, काली नहीं, नीली, ठंडी और शांत। और तभी वही आवाज फिर गूंजी कि आरव, इस बार कहानी को नहीं, मुझे बचाना होगा। और ये सुनकर आरव स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने ये आवाज पहले भी सुनी थी, बहुत पहले, इतनी पहले कि उसे ठीक से याद भी नहीं था। और तभी उसकी किताब के खाली पन्नों पर एक नया शीर्षक उभर आया, भूली हुई दुनिया उस पर लिखा था। और उसके नीचे जो अध्याय पहला, जो कभी लिखा ही नहीं गया, क्या भूली हुई दुनिया, और उसके नीचे क्या होगा आखिर, जानने के लिए अगले पार्ट तक का इंतजार करें।